स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस चैप्टर में अब तक हमने देखा कि कैसे कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी की मदद से और कैटिनेशन प्रॉपर्टी की मदद से लॉन्ग लॉन्ग कार्बन चेन बनाता है और साथ ही में नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। मतलब काफी ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। और वो किस वजह से? क्योंकि उसके पास है कैटिनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब उसकी वैलेंसी है 4। ठीक है, तो 4 वैलेंसी होने की वजह से जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे पाता ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले पाता। तो होता क्या है कि कार्बन का एटम जब भी किसी दूसरे एटम के साथ में आता है, या तो चाहे वो दूसरा एटम कार्बन का ही क्यों ना हो या किसी और एलिमेंट का होता हो, तब वो क्या होता है, उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हमें देखने को मिलती है। और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जब उनकी वैलेंसी पूरी होती है तो उनके बीच में एक जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। अलग और भी एटम्स जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अगर कोई भी अगर हमारा क्या हो, अलग अलग एटम्स एक ही एलिमेंट के हो तो वो सेम एटम्स अगर रहे, सेम एलिमेंट के अगर एटम्स रहे तो वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकते ना दे सकते। तो होता क्या, उनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तो उनके बीच में भी हमें कोवलेंट बॉन्ड ही देखने को मिलता है। या जैसे वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी हमें क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखने को मिलती है, तो वहां भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। लेकिन कार्बन तो हमारे जो दूसरे एलिमेंट्स है वो आयनिक बॉन्ड ही बना सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है वो आयनिक बॉन्ड ही बनाता है, लेकिन जो हमारा कार्बन है वो हमेशा ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के एटम्स के बीच में या कार्बन के एटम के जो किसी और एलिमेंट के एटम के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। फिर कोवलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड हमारे 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि जब किन्हीं दो एटम्स के बीच में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, उन 2 एटम्स के बीच में उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर 2 एटम्स के बीच में अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ना, तो 2 एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना और दूसरे जो पेयर था इलेक्ट्रॉन का उनके बीच में दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बना, तो उनके बीच में 2 एटम्स के बीच में 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और इसी को कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। वही ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आप समझ ही गए होंगे कि जब 2 एटम्स के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो एक पेयर के बीच में एक बॉन्ड बना, दूसरे पेयर के बीच में दूसरा बॉन्ड बना और तीसरे पेयर के बीच में तीसरा बॉन्ड बना, है ना। इसी तरीके से हर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनेंगे 2 एटम्स के बीच में। तो जब 2 एटम्स के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड बने यानी 3 बॉन्ड बने तो उसे कहते हैं हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो भी कार्बन ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन मौजूद होता है और वो नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। और कार्बन जिस भी एक कंपाउंड में रहेगा वो कार्बन कंपाउंड कहलाएगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। मतलब हमारा चाहे वो फैक्ट्री में या मतलब हमारे लैब्स में प्रिपेयर किया गया हो, है ना। अब इसके बाद आता है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो कार्बन कंपाउंड है हमारे, इनको हमने कैटेगराइज किया था 2 कैटेगरी में, एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को हमने माना था कि जब भी कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड मौजूद होगा उनको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के एटम के बीच में, है ना, और बाकी कार्बन के अलावा कोई भी और एटम हो, चाहे किसी भी एलिमेंट का एटम हो उस कंपाउंड में जिसमें कार्बन है, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तभी वो क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। और चाहे उस कंपाउंड के अंदर जितने मर्जी कार्बन एटम हो, अगर सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तब वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड कहलाएगा। और अगर उनमें से किसी एक के किसी भी मतलब किसी भी 2 कार्बन के बीच में, चाहे कितने भी कार्बन एटम है, किसी भी 2 कार्बन के एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब यहां तक हम कर चुके थे हमारी लास्ट वीडियो में। अब उसके बाद हम करते हैं हमारा चैप्टर कंटिन्यू, जिसमें हमें देखना है कि हमने देखा था कि जो कार्बन है वो लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाता है ना। कार्बन क्या करता है, लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाता है। तो जैसे मान लो ये मेरे कार्बन के 1 2 3 4 5 6 एटम है और ये आपस में सिंगल बॉन्ड से क्या है, जुड़े हुए, अटैच्ड है। ठीक है, इनके बीच में, सबके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब उनके बीच में एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये कार्बन जो है हमारा, हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है।
है ना, हमने पढ़ा है उसकी टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंसी, तो 4 ही क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, मतलब अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, चाहे वो सेम एलिमेंट के एटम के हो या किसी और एलिमेंट के एटम के हो, या एक ही एटम के साथ हो या अलग अलग एटम के साथ हो, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, बने कितने, एक, तो 3 और बनने चाहिए, ये लो बना दो 3 और बॉन्ड, और वो 3 बॉन्ड पे मैंने मान लो जो है क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने, तो इसके 2 और बॉन्ड बनने चाहिए, तो अगर मैं इसके 2 और बॉन्ड बनाऊं और उन पे क्या लगा दूं, दोनों पे हाइड्रोजन लगा दूं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक और कार्बन लिया, इस कार्बन के में भी 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो 2 बॉन्ड और बनेंगे, है ना, तो उन पे मैं दोनों पे क्या लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं। इसी तरीके से इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बन चुके और 2 बॉन्ड और बनेंगे, है ना, तो 2 बॉन्ड और बनेंगे, येलो बना दो, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड और बनेंगे, लगा दो। लेकिन इस कार्बन का तो एक ही बॉन्ड बना है, जैसे इस वाले कार्बन का एक ही बॉन्ड बना था, तो इस पे हमारे 3 और बॉन्ड बनाने पड़े, तो ये कार्बन भी 3 और बॉन्ड बनाएगा। अब क्योंकि कार्बन तो यही थे, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट के एटम आके लग जाए, तो कोई और हमने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगल बॉन्ड आके बना लिया किसने, हाइड्रोजन ने आके सिंगल बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ में, किसने बना लिया, हाइड्रोजन ने आके सिंगल बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ में। तो ये मेरा एक कार्बन कंपाउंड बनके तैयार हो गया, जिसके अंदर मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 कार्बन थे, कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे, और साथ में हाइड्रोजन कितने थे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 नीचे, 6 और 6 12, और एक 13 और एक 14, 14 कार्बन हाइड्रोजन के आइटम थे, तो कार्बन थे 6 और हाइड्रोजन कितने थे, 14। तो इस तरीके से मेरा ये कार्बन कंपाउंड बनके तैयार हो गया था। अब इसमें मैंने क्या देखा कि ये कार्बन की एक लॉन्ग चेन बन रही है ना, कार्बन की क्या बन रही है, एक लॉन्ग चेन बन रही है। अब अगर चाहे मैं इसको जिसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है ना, अगर चाहे मैं इसको ऐसे बनाऊं, या मैं इसको क्या करूं, इस वाले कार्बन को यहां से हटा दूं, और क्या करूं, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पे कार्बन लगा दूं, और जो हाइड्रोजन यहाँ पर था उसको मैं यहाँ कर दूं, ठीक है। तो ये कार्बन पे अभी भी सिंगल बॉन्ड है, और इस पे क्या बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। और हमने देखा था कि यहाँ जब ये वाला कार्बन यहाँ था तब भी इस पे 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, है ना, और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर था। तो ये कह रहा है कि अभी भी तो क्या है, एक लॉन्ग चेन ही है, जो एक ऐसे सीधे जा रही थी, सीधे जाते जाते बस उसने क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, है ना। चाहे इसमें एक और कार्बन लगा दो, है ना, चाहे इसमें एक और कार्बन लगा दो, अब उसके सिंगल बॉन्ड होगा इस वाले कार्बन के साथ, तो वो 3 और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो अभी भी क्या हुआ है कि ये कार्बन चेन चल रही थी, जिसने बस क्या करा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, चाहे इसमें एक और कार्बन लगा दो, है ना, चाहे इसमें एक और कार्बन लगा दो। तो ये हमने क्या देखा कि जो कार्बन है उसके लॉन्ग चेन बनती है, और जो लॉन्ग चेन है अगर वो एक ही सिंगल डायरेक्शन में चलती रही, बस उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अब चेंज हो गई है। मान लो एक रोड, मान लो कि एक रोड ऐसे जा रही थी और उसने रोड ने बस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, वो रोड ऐसे मुड़ गई, ठीक है, लेकिन रोड वो एक ही है, रोड वो सिंगल है, एक ही रोड है वो, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि इस तरीके से जब कार्बन जो है एक सिंगल चेन बनाए, क्या बनाए, एक सिंगल चेन बनाए जो एक ही डायरेक्शन में चलती रहे, भले डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, चाहे मैं इस वाले कार्बन को यहां से हटा दूं, है ना, क्या करूं, इस वाले कार्बन को मैं यहां से हटा दूं और यहां पे लगा दूं, ठीक है, और इस वाले जो हाइड्रोजन यहां था ये मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। अब इस वाले कार्बन पे मैंने क्या करा, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो अभी भी क्या, एक सिंगल चेन है ये, जो यहां से शुरू हुई थी, उसने पहले अपनी यहां डायरेक्शन चेंज करी, फिर अपने यहां डायरेक्शन चेंज कर ली। तो इस तरीके से क्या कह रहा है कि अगर कार्बन की एक सिंगल चेन बने, चाहे वो सीधी चेन हो, चाहे उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही हो, उस तरीके से अगर कोई कार्बन कंपाउंड बन रहा है तो इन्हें हम कहते हैं चेन कार्बन कंपाउंड। क्या कहते हैं, चेन कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो चेन कार्बन कंपाउंड क्या हुए, जब एक सिंगल रोड में, मतलब एक सिंगल चेन में जो है कार्बन अपने चेन बनाता है, एक अपना कंपाउंड बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चेन कार्बन कंपाउंड कहते हैं। चाहे वो एक सीधी चेन हो, चाहे उसमें जो है डायरेक्शन चेंज हो रही हो, है ना, सीधी जाते जाते वो मुड़ गई हो नीचे, या सीधे जाते जाते वो मुड़ गई है ऊपर चली जाए, है ना, या सीधे जाते जाते जो है सीधी तो जा ही रही है, या तो नीचे मुड़ जाए या ऊपर मुड़ जाए, तब भी वो क्या कहलाएगी, एक सिंगल एक स्ट्रेट चेन कार्बन, तब भी क्या कहलाएगी, चेन कार्बन कंपाउंड ही कहलाएगा, ठीक है। अब चाहे वो शुरुआत में भी सीधी ना चल के शुरुआत में भी नीचे से शुरू हुई हो या ऊपर से शुरू हुई हो, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर इधर आ गया, फिर नीचे आ गया, तो इस तरीके से आ तो वो सिंगल चेन ही रही है ना, आ तो वो एक सिंगल रोड ही रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चेन कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो इस तरीके से, अच्छे इसमें कार्बन कितने थे, हमने 6 बनाए थे ना, तो 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ पे जो है मैं क्या लगा देता हूँ, हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब कितने कार्बन है, 1 2 3
4 5 6 कार्बन है और हाइड्रोजन वही हमारे 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, कार्बन 6 है, 14 हाइड्रोजन है। जैसे सिंगल चेन में थे, मतलब स्ट्रेट चेन में थे, अब जो है अब भी चेन ही है, बस उसने अपनी क्या करी, डायरेक्शन चेंज करी है। तो ये क्या कहलाएंगे, चेन कार्बन कंपाउंड कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये कार्बन जो है ऐसे चल रहे थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक स्ट्रेट चेन हमने बनाई थी। लेकिन हुआ क्या कि ये वाला जो कार्बन हमने यहां से हटा करके इस कार्बन पे नीचे लगाया था, तब तो वो एक सिंगल चेन कहलाता। लेकिन अगर मैं जो कार्बन मैंने हटाया है वो दोनों एंड के कार्बन को छोड़ के बीच वाले कार्बन पे कहीं भी लगा दूं, मान लो इस पे लगा दूं मैं वो कार्बन, ठीक है, अब इन पे हाइड्रोजन लगा लो, क्या कर लो, हाइड्रोजन लगा लो। इस कार्बन पे 3 लगेंगे, इस पे कितने लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, है ना। इस पे कितने लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इस पे कितने लगेंगे, इसके 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो एक ही लगेगा इस पे हाइड्रोजन। फिर इस पे इसका एक ही बॉन्ड हुआ है तो इस पे कितने लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। फिर इस पे कितने लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। और इस पे कितने लगेंगे, इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो देखो कि इस कार्बन का एक ही बॉन्ड होता तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगे, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड होता तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगे। लेकिन इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो चुके थे कार्बन के साथ ही, एक बॉन्ड इस कार्बन का इस कार्बन के साथ, एक कार्बन का इस बॉन्ड इस कार्बन के साथ में, एक का इस कार्बन का एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ में। एक ही बॉन्ड और बन सकता था क्योंकि 4 बनते हैं, 3 बन गए थे तो एक ही और बना तो एक हाइड्रोजन इस पे लग गया। बाकी सब पे वही 2 2 चल रहे थे और लास्ट वाले में फिर से 3 लग गए। तो क्या कह रहा है, देखो कार्बन कितने, अब भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, अब भी कितने कार्बन है, 6 ही कार्बन है। और हाइड्रोजन देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और हाइड्रोजन अब भी कितने हैं हमारे, 14 ही है। ठीक है, हाइड्रोजन देखो कार्बन वही 6 और हाइड्रोजन वही 14। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी स्ट्रक्चर क्या हो गई, अब यहाँ पे चेंज हो गई। कैसे कि जो एक सिंगल डायरेक्शन, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन के रोड चल रही थी हमारी, भले वो डायरेक्शन क्या हुई हो, चेंज हुई हो, अब उसमें सिंगल डायरेक्शन नहीं है। जैसे यहाँ से रोड शुरू हुई हमारी, है ना, यहाँ से चेंज शुरू हुई, अब यहाँ पे इस वाले कार्बन पे आते ही देखो एक रोड चली गई इधर, मतलब एक कार्बन चला गया इधर और एक कार्बन चला गया इधर, डायरेक्शन क्या हो गई, बट गई ना, 2 रोड हो गई। अब एक रोड से कितनी रोड हो गई, 2 रोड हो गई। मतलब एक सिंगल चेन जो थी अब उसमें इस डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इसमें चेन ही चेंज हो गई, मतलब एक और डायरेक्शन आ गई। ठीक है, 2 डायरेक्शन आ गई इसमें, एक कार्बन सीधा चला गया और एक कार्बन इधर चला गया। तो इस तरीके के जब ब्रांच बन जाए इनको हम कहते हैं ब्रांचेस। इनको हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस। मतलब एक जो सिंगल चेन चल रही थी उसमें एक अलग से ब्रांच निकल गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो मैं इस वाले कार्बन पे क्या लगा दूं, ये वाला कार्बन यहाँ पे ना लगा करके यहाँ पे मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊं, लेकिन यहाँ पे लगा दूं ये वाला कार्बन, अब इस पे 3 हाइड्रोजन लगा दूं। ठीक है, तो तब भी क्या हुआ है कि जो एक चेन ऐसे चल रही थी वो यहाँ पे आते क्या हुआ, एक इधर चेन चली गई और एक इधर चेन चली गई। तो हम क्या देखेंगे कि ये वाली तो लंबी चेन है पर यहाँ पे ये एक कार्बन पे खत्म हो गया, तो हम मानेंगे कि ये हमारी मेन कार्बन चेन है और ये क्या निकल गई, एक अलग से ब्रांच निकल गई जिसमें एक सिंगल कार्बन है। ठीक है, और भी होते, मान लो 2 कार्बन आ जाए, है ना, मान लो 2 कार्बन आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये क्या कर चल रहे, 1 2 3 4 कार्बन है इधर और इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो हम मानेंगे कि हमारी चेन मेन ये वाली ये है, लेकिन इसमें एक अलग से ब्रांच निकल गई। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे कि अच्छा मैंने इसको ब्रांच क्यों नहीं माना, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें तो एक सिंगल चेन चल रही है जिसमें बस डायरेक्शन क्या हुई है, चेंज हुई है। क्या इस कार्बन से जब मैं इस कार्बन पे गया उसमें किसी और डायरेक्शन में कार्बन जा रहा है, नहीं, सिर्फ एक ही तरफ गया कार्बन, कहीं और कार्बन है नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर जब हम आए तब भी क्या किसी और डायरेक्शन में कार्बन है, नहीं है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कार्बन गया है, बस डायरेक्शन चेंज हुई है, तो है एक सिंगल चेन ही। लेकिन यहाँ पे देखो कि कार्बन जब अगले कार्बन पर गया, हमारा जो चेन है वो अगले कार्बन तक पहुंची तो उसमें 2 तरफ कार्बन चले गए। ठीक है, 2 तरफ कार्बन चले गए, यहाँ पे हमारे एक ही तरफ गए हैं, ये हमारे 2 तरफ कार्बन चले गए, जिस वजह से हमने क्या माना कि ये क्या है, हमारी एक ब्रांच कार्बन कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, ब्रांच कार्बन कंपाउंड। क्या बन गया ये, ब्रांच कार्बन कंपाउंड। क्यों बन गया ब्रांच कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक अलग से ब्रांच निकल गई। ठीक है, जो कि 2 अलग अलग डायरेक्शन हो गई। तो इस तरीके से जब कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एक अलग से ब्रांच निकल जाए उसको कहते हैं ब्रांच कार्बन कंपाउंड। तो देखा हमने कि जो कार्बन कंपाउंड है वो सिंगल चेन में भी हो सकते हैं ना, एक स्ट्रेट चेन में, या फिर उसमें क्या हो सकती है, एक ब्रांच भी निकल सकती है। तो अगर वो चेन में थे तो हमने कहा चेन कार्बन कंपाउंड, लेकिन अगर उनमें क्या बन जाए,
ब्रांच बन जाए तो हमने कह दिया उसको ब्रांच कार्बन कंपाउंड। चेन वैसे मोस्टली सब सिंगल एक स्टेट ही बनाते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन था और यहाँ पे मेरा क्या था, कार्बन था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन मेरा मान लो यहाँ आ जाए, ठीक है। तो मोस्टली आपको जो है यहीं पर इस तरीके से एक स्ट्रेट चेन बनाई जाएगी चेन कार्बन कंपाउंड में। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर इस तरीके जो अभी मैंने बना के दिखाया था कि अगर उस तरीके से चेन चल रही है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है लेकिन पाथ एक ही चल रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई अलग से ब्रांच नहीं निकल रही, तो तब भी वो क्या कहलाएगा, तब भी वो चेन कार्बन कंपाउंड ही कहलाएगा। लेकिन अगर उस चेन में चलते चलते दो अलग मतलब एक एक्स्ट्रा ब्रांच निकल जाए, ठीक है, चाहे एक निकल जाए, चाहे दो निकल जाए, है ना, या तीन निकल जाए, कितनी भी ब्रांच निकल जाए, पर ब्रांच निकल रही है ना। सिंगल चेन में कार्बन चल रही थी, उसमें क्या निकल गई, एक अलग से ब्रांच निकल गई। या इधर से देख लो, एक सिंगल चेन में कार्बन चेन चल रही थी, उसमें सीधे तो कार्बन चेन वो चली रही है, साथ में एक अलग से ब्रांच भी निकल गई। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे उन्हें, ब्रांच कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो ये तो हमने क्या देखा कि चेन कार्बन मतलब कार्बन कंपाउंड हमारे सिंगल चेन कार्बन कंपाउंड में भी हो सकते हैं और ब्रांच में भी हो सकते हैं हमारे। तो ब्रांच वाले ब्रांच कार्बन कंपाउंड हो गए और सिंगल चेन वाले हमारे चेन कार्बन कंपाउंड हो गए। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ भी कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 14 है। यहाँ भी कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 14 है। तो जब इस तरीके से हमारा क्या है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाए, सेम हो जाए। मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब जो हमारा कंपाउंड है, जो ये हमारा मोलिक्यूल बना है, उसमें सभी एटम्स कितने हो, हर एलिमेंट के एटम क्या हो, बराबर हो जाए। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14 है, तो हर एलिमेंट के एटम क्या है, बराबर है, तो सेम को मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन क्या इनकी स्ट्रक्चर सेम है, इनकी स्ट्रक्चर क्या सेम है, बिल्कुल नहीं है। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो जब इस तरीके से जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम हो जाए लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो इस तरीके के हम कंपाउंड्स को क्या कह देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों हैं एक दूसरे के स्ट्रक्चरल, ये दोनों है एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर है ये चीज। चाहे अब ये चीज देखी हमने, है ना। अब एक चीज और देखो कि इसको मैं और तरीकों से भी बना सकता हूं, है ना, इसको मैं और तरीकों से भी बना सकता हूं। एक तो मैंने ये देखा जिसमें मैंने सिर्फ एक ब्रांच बनाई, लेकिन अगर मैं कार्बन बनाऊं कितने, 3, ठीक है, या 4 बना लूं मान लो, तो जो ब्रांच मैंने बनाई थी, एक इधर बनाई थी ना, ठीक है, सेकंड वाले कार्बन पे एक ब्रांच बनाई थी मैंने और इस पे हाइड्रोजन लगा दिए थे, ठीक है। चाहे मैं इस पे, अब मैं जो कह रहा हूं कि मैं एक और ब्रांच बना दूं, चाहे मैं इस वाले पे लगा दूं, है ना, इस वाले कार्बन पे एक और मैं कार्बन लगा दूं, तो ये भी तो क्या हुआ कि पहले तो यहां पर आए, एक ब्रांच इधर निकल गई, वो सीधा चला, फिर उस सीधे चलते में वो और सीधे जा रहा, लेकिन एक ब्रांच और निकल गई, ठीक है। तो अब भी कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन अब भी कितने हैं, 6 ही है। और हाइड्रोजन देखो कितने बनेंगे इसमें, इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है ना, लेकिन हाइड्रोजन पे कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्ड बनते हैं, बना कितना, एक ही है, तो बनेंगे कितने और, 3 बॉन्ड और बनेंगे, जो कि हाइड्रोजन आकर पूरे करेंगे उसके 3 बॉन्ड। फिर इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 1 2 और 3 बॉन्ड बन गए, तो इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक ही लगेंगे। फिर वहीं इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, तो इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक हाइड्रोजन लगेगा। फिर वहीं अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे 3 लगेंगे, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना हुआ अभी तक, ठीक है, तो लगा दो 3 हाइड्रोजन। वहीं इस कार्बन पे भी कितने लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे, लगा दो 3 हाइड्रोजन, है ना। और इस पे तो हमारे 3 हाइड्रोजन लगे गए थे। अब इस पे हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने देखा कि कार्बन अभी भी 6 ही है और हाइड्रोजन अब कितने हो गए, हाइड्रोजन अभी भी 14 ही है। तो यहाँ भी हमारे कार्बन 6 हाइड्रोजन 14, यहाँ भी हमारे कार्बन 6 हाइड्रोजन 14, और यहाँ भी हमारे कार्बन 6 और हाइड्रोजन 14। तो ये कह रहा है कि इन तीनों कंपाउंड में हमने देखा कि जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सबका सेम है, क्या, C6H14, कि कार्बन है सब में 6 और हाइड्रोजन है कितने, 14। तो इस तरीके से अगर हमारे जो सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो क्या रहे, बराबर रहे। जैसे यहाँ कार्बन के कितने एटम है, 6, या हाइड्रोजन के कितने एटम है, 14, और हर जगह कार्बन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के 14 एटम है, लेकिन तीनों की स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो अब तक हमने इस वीडियो में क्या देखा कि पहले हमने देखा कि अगर कोई स्टेट चेन चल रही है तो चेन कार्बन कंपाउंड है, अगर उसमें एक अलग से ब्रांच निकल गई तो वो ब्रांच कार्बन कंपाउंड है, और वो जो ब्रांच है वो जो चेन है उन दोनों की स्ट्रक्चर अलग है,
लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने के बावजूद अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए तो उन सभी कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर कह देंगे। अब ये कह रहा हूं मैं इसको और तरीकों से भी बना सकता हूं, देखो बना के देखो कि अगर मैं ये वाला कार्बन जो मैंने यहां बनाया, अगर मैं इसे यहां लगा दूं तो कि ये मेरे कार्बन के 4 एटम है, ठीक है। जो मैंने एक सेकंड वाला कार्बन यहाँ पे ब्रांच लगाई थी, इस सेकंड वाले कार्बन पे, इस पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो मैंने एक ब्रांच इधर बनाई, इसको भी मैं इसी वाले कार्बन पर ले आऊं, है ना, इसको भी मैं इसी वाले कार्बन पर ले आऊं, तो होगा क्या, देखो कि इस वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड है, एक है, तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, लगा दो 3 हाइड्रोजन, है ना। अब इस वाले कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन लगी गए, इस वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लग गए, लेकिन इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा क्या, नहीं, क्यों, 1 2 3 4, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये 4 बॉन्ड बना चुका है, तो इस पे और हाइड्रोजन नहीं लगेंगे, ठीक है। अब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, लगा दो 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड है तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, लगा दो 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इसमें भी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी कार्बन 6 ही है, लेकिन हाइड्रोजन कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 14। तो कार्बन इसमें भी 6 और हाइड्रोजन 14, तो ये भी इन तीनों का क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यानी कि ये चारों ही आपस में क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। अब इसमें तो मैंने लिए कार्बन कितने, 6, अब 5 कार्बन लेकर के देखना, तो उसमें आप देखना कि 4 स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे या सिर्फ 3 ही बनेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप 4 जैसे 6 कार्बन लिए ना मैंने, इस तरीके से 4 ही कार्बन लेकर देखना सिर्फ, फिर उसमें आप देखना कि कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनते हैं। सिर्फ एक ही बनेगा, एक सिंगल चेन, चाहे उसमें डायरेक्शन चाहे ऐसे चली जाए नीचे चली जाए, पर होनी चाहिए वो एक सिंगल चेन ही, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए हो, चाहे वो डायरेक्शन चेंज हो सकती है पर डायरेक्शन उसमें एक ही रहेगी जब आप 4 कार्बन लोगे। और एक आप उसमें क्या बना सकते हो, ब्रांच बना सकते हो, तो आप देखना उसमें बना करके कि जो स्ट्रक्चर आइसोमर बनते हैं वो कितने बनते हैं। फिलहाल हमने 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया और उसमें हमने देखा कितने 4 स्ट्रक्चर आइसोमर हमने देख ली कि चारों जो स्ट्रक्चर है, चारों स्ट्रक्चर अलग अलग है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये चारों एक दूसरे के क्या हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए। तो अभी हमने समझे चेन कार्बन कंपाउंड और ब्रांच कार्बन कंपाउंड, और साथ में देखा हमने कि जब ये चेन और ब्रांच कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाए, सेम हो जाए, पर इनकी स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, तो इन्हें कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, देखो अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि अगर जो मेरे जो कार्बन कंपाउंड है ये ना तो चेन में रहे ना एक उसमें रहे, ब्रांच में रहे, तो क्या कोई और अलग तरीके की स्ट्रक्चर बन सकती है, चलो वो भी देख लेते हैं। और क्या वो इनका स्ट्रक्चरल आइसोमर बन पाएगा या नहीं, चेन और ब्रांच का, वो भी देख लेंगे। तो चलो देखो ये क्या कह रहा है कि अगर कार्बन मान लो यहां पे था एक, ठीक है, और इसका एक कार्बन जो है, जैसे मान लो इसकी जो है हमारे ये 3 कार्बन है, मान लो 3 कार्बन की मैं चेन बना रहा हूं, तो इस कार्बन पे मेरे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना है, 4 बॉन्ड बनते हैं तो लग गए 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि टोटल 4 होने चाहिए कार्बन के बॉन्ड, है ना। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1, तो 3 और बनेंगे, एक बन गए 1 2 3, और कितने हाइड्रोजन लगेंगे इन पे, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिंगल चेन हो गई, है ना। अब इसका तो ब्रांच बन ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन में जो है चेन और ब्रांच नहीं हो सकती, मतलब सिर्फ चेन ही रहेगी, ब्रांच नहीं बन सकता, तो स्ट्रक्चर आइसोमर 3 कार्बन का नहीं बनता, 4 कार्बन मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। 4 कार्बन जब होंगे तब स्ट्रक्चर आइसोमर बनने शुरू होंगे, और 4 कार्बन पर हमारे जो है 2 स्ट्रक्चर आइसोमर बनते हैं, 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनती है। इसी तरीके से 5 कार्बन होंगे तो 3 स्ट्रक्चर बनेगी, और जो कार्बन जब जब बढ़ते जाएंगे जितने, उस हिसाब से नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स भी बढ़ती जाएंगी और वो एक दूसरे के स्ट्रक्चर आइसोमर बन जाएंगे। लेकिन अगर कार्बन 3 ही हो, मान लो मैं इस वाले कार्बन को यहां लगा दूं या यहां लगा दूं, या इस वाले कार्बन को यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, कहीं भी लगा दूं, तो क्या वो ब्रांच बनेगी अलग से, नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक सिंगल चेन चलेगी, भले उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई हो, जो अभी सीधी चल रही थी वो ऐसे आके मुड़ गई, पर एक सिंगल डायरेक्शन में रही ना, एक और डायरेक्शन में तो नहीं जा रही ना वो चेन, ब्रांच तो नहीं लगी ना कोई, तो ये चेन ही बन सकती है सिर्फ 3 कार्बन में। लेकिन अगर मैं 3 कार्बन में मान लो जो है कार्बन इस तरफ था एक, अगर तीसरा कार्बन में यहां लगा दूं और तीनों कार्बन को मैं आपस में एक दूसरे से जोड़ दूं,
तो क्या होगा कि इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, इस पे 2 और हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, अब इस कार्बन पे क्या है, कितने बॉन्ड बन चुके, 2, तो 2 और हाइड्रोजन लगेंगे। अब इस कार्बन पे कितने बॉन्ड बन चुके, 2, तो इस पे 2 और हाइड्रोजन बन लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो हमने देखा कि कार्बन जो है कितने इस पे, 3, और हाइड्रोजन कितने इस पे, 1 2 3 4 5 6, और सिंगल बॉन्ड है सारे, है ना। तो ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, और ये भी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। लेकिन इस पे कार्बन कितने, 3, और हाइड्रोजन कितने, 8। तो ये क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है, कार्बन तो 3 है पर हाइड्रोजन के एटम अलग हो गए। तो क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर बना, कहलाया? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भले स्ट्रक्चर अलग हो, स्ट्रक्चर आइसोमर में क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग होती है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। क्या सेम है? नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अलग है, इसीलिए ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। तो इसको क्या नाम दें हम फिर? तो देखो, आप देखोगे कि इस तरीके के जब कार्बन कंपाउंड बनते हैं जिसमें एक कार्बन से जो है चेन शुरू हुई और वो वापस आके मिल गई कहाँ, उसी कार्बन पे। ठीक है, अब जैसे ये 3 कार्बन का था, तो जैसे मान लो 4 कार्बन है। ठीक है, तो ये कार्बन इस तरीके से जो है चला और चौथा कार्बन इधर आया, और ये वाला चौथे वाला जो लास्ट वाला कार्बन है ये भी ये पहले वाले कार्बन से मिल गया। ठीक है, तो होगा क्या, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 और बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 और बॉन्ड बनेंगे, दोनों हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस तरीके से इस पे भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इस पे भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो हमारा जो है स्ट्रक्चर एक बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें कार्बन कितने, 4, और हाइड्रोजन कितने, 8 हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो इस तरीके के जब कंपाउंड बनते हैं ना, जिसमें एक, जैसे मान लो एक और बना के देख लेते हैं कि ये कार्बन है, यहां से स्ट्रक्चर शुरू हुई। ठीक है, फिर आपने देखा कि वो वापस से वहीं आ जाके मिल गई, और इन पे कितने कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 2 हाइड्रोजन और लग जाएंगे इन पे, है ना। 2 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। कितने कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 2 बॉन्ड तो हर कार्बन के ऑलरेडी बन चुके हैं, तो 2 2 हाइड्रोजन और लग जाएंगे, है ना। 2 2 हाइड्रोजन और लग जाएंगे। तो इस तरीके की जब एक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाती है, जिसमें क्या बन जाए, एक साइकिल बन जाए, है ना। क्या बन जाए, एक साइकिल बन जाए कि जहां से कार्बन शुरू हुआ था चेन, वहीं पे क्या हुई है, खत्म हुई है। तो इस तरीके के हम साइक्लिक कार्बन कंपाउंड को क्या कहलाते हैं, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। इन साइक्लिक कार्बन कंपाउंड को हम नाम दे देते हैं रिंग कार्बन कंपाउंड। क्या नाम दे देते हैं, रिंग कार्बन कंपाउंड। तो हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो चेन कार्बन कंपाउंड बन रही थी, उसमें स्ट्रक्चर बन रही थी और एक ब्रांच निकल रही थी अलग से। अगर ये जो कार्बन की जो चेन है, जिसमें या तो सीधी चल रही थी या ब्रांच बन रही थी, ऐसा ना होकर के अगर वो जहां से चेन शुरू हुई थी वो वहीं आकर के मिल जाए, तो वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बन जाती है ना। ये ओपन थी, है ना। जो सिंगल चेन थी, चाहे वो यहां से शुरू होके, है ना, हमने देखा था कि वो ऐसे नीचे से शुरू हुई, सीधी गई, फिर नीचे आ गई, पर वो ओपन थी, है ना, वो आपस में नहीं मिले। ठीक है, ऐसे हमने ब्रांच में देखा कि कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, तो वो ब्रांच थी, वो भी एक ओपन स्ट्रक्चर थी। लेकिन अगर क्लोज स्ट्रक्चर बन जाए इस तरीके से, एक साइकिल बन जाए, तो उसे हम साइक्लिक कार्बन कंपाउंड भी कह सकते हैं, या फिर हम उनको नाम दे देते हैं रिंग कार्बन कंपाउंड। लेकिन वो इन चेन कार्बन कंपाउंड या ब्रांच कार्बन कंपाउंड के स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, अलग रहता है। क्योंकि उनमें जब कार्बन आपस में जुड़ गए तो उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम हो जाते हैं। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। तो ये क्या हुए हमारे रिंग कार्बन कंपाउंड। अब ये तो हमने एक्सप्लेनेशन समझी कि क्या होता है हमारा चेन कार्बन कंपाउंड, क्या होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना, या क्या होते हैं हमारे ब्रांच कार्बन कंपाउंड, क्या होते हैं हमारे रिंग कार्बन कंपाउंड। अब एक बार इनके नोट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे हमारा अगला टॉपिक। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर सिंगल चेन में हमारा कार्बन कंपाउंड चल रहा है तो उसे कहेंगे हम चेन कार्बन कंपाउंड। वहीं अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में हो जाए, मतलब एक ब्रांच निकल जाए, तो उसे हम कहेंगे ब्रांच कार्बन कंपाउंड। तो जब ऐसे चेन कार्बन कंपाउंड या ब्रांच कार्बन कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर तो अलग अलग रहेगी, लेकिन क्या सेम हो जाए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि कार्बन हमारे यहां पर कितने हैं, कार्बन है हमारे कितने, 1 2 3 4 कार्बन है। वही हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हाइड्रोजन है हमारे 10। ठीक है, तो कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। तो इसमें हमारे कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, और यहां अगर हम देखें तो कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे, पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर,
10 है। तो जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला वो सेम है, पर स्ट्रक्चर क्या है इनकी अलग है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो कि क्या हुए, कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फिर उसके बाद आते हैं हमारे रिंग कंपाउंड, जो कि हमने देखे, जिनको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कार्बन कंपाउंड भी कह सकते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि जो कंपाउंड्स जब अरेंज किए जाएं इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, ठीक है, मतलब एक क्लोज साइकिल चल जाए, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिंग कार्बन कंपाउंड कह सकते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है कि 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ से चेन शुरू हुई, या कहीं से भी किसी भी कार्बन से मान लो चेन शुरू हुई है, तो वापस उसी पर आकर हमारी मिल रही है, क्लोज स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसको कहेंगे हम रिंग कार्बन कंपाउंड या फिर साइक्लिक कार्बन कंपाउंड। अब एक पॉइंट हमारा निकल कर आता है यहाँ पर कि चाहे स्ट्रेट चेन हो, चाहे ब्रांच्ड चेन कार्बन कंपाउंड हो, चाहे साइक्लिक कार्बन कंपाउंड हो, वो तीनों ही कोई भी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब, सैचुरेटेड में क्या था, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में क्या था कि पूरी कार्बन कंपाउंड में चाहे कितने भी कार्बन हो, किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वो अनसैचुरेटेड है, लेकिन अगर सारे सिंगल है तो सैचुरेटेड है। तो ये कह रहा है कि चेन या ब्रांच या रिंग, कोई सा भी कार्बन कंपाउंड हो, वो हमारा सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। कैसे, देखो, ये तो हमारे सारे सैचुरेटेड है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो तीनों हमारे क्या है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि यहां पर एक हाइड्रोजन हटा दूं, और यहां से दो, यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा दूं, यहां से भी एक हाइड्रोजन, और यहां डबल बॉन्ड लगा दूं, ठीक है, यहां से भी, फिर क्या करूं, यहां सिंगल ही रहने दो, लेकिन यहां से एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड हटा के यहां भी डबल लगा दो, फिर यहां सिंगल रहने दो, फिर यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन हटा करके क्या कर दो, एक डबल बॉन्ड लगा दो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं इसमें C6H6, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो अगर मैं देखूं कि कार्बन में अगर मेरा कार्बन में 6 कार्बन कंपाउंड बने मेरे, मतलब 6 कार्बन बने मेरे, कितने कार्बन, 6 कार्बन बने, ठीक है, और उसमें क्या हो कि हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे, एक ही, वो कैसे होगा कि अगर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, फिर एक सिंगल हो जाए और दूसरा फिर डबल हो जाए, फिर सिंगल हो जाए, फिर डबल हो जाए, और फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरीके से अगर मैं कार्बन कंपाउंड बनाऊं, ठीक है, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 3 कार्बन बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए, है ना, तो एक और बॉन्ड बनेगा, और वो कौन करेगा, हाइड्रोजन। इस पे भी 3 बॉन्ड बन गए इस कार्बन के, तो एक और बॉन्ड बनेगा, वो कौन बनाएगा, हाइड्रोजन। इस तरीके से इस कार्बन पे भी 3 बॉन्ड बन गए, तो इस पे भी कौन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, और इस कार्बन पे भी 3 बॉन्ड बन गए, तो इस पे भी हाइड्रोजन बनेगा, तो इस तरीके से इस पे भी हाइड्रोजन लगेगा, है ना, और इस तरीके से इस पर भी हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हर कार्बन पे जो है 4 बॉन्ड हो गए, पर हर कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन लगा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर तो 2-2 हाइड्रोजन थे, क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पे एक एक ही हाइड्रोजन रह गया 6 कार्बन पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड आ गया तो क्या कहलाया, ये कहलाया अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पे सैचुरेटेड था हमारा, तो कार्बन हमारे दोनों में 6 थे, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गए, कम हो गए। क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड था और ये अनसैचुरेटेड था, और जब भी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से अनसैचुरेटेड बनता है तो उसमें हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, या यूं कहो कि अनसैचुरेटेड से जब भी सैचुरेटेड बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है हमारे सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन कम है, लेकिन कार्बन क्या है, बराबर है। इस तरीके से यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन हटा करके, 2 हाइड्रोजन हटा करके यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, और यहाँ पर भी जो है कोई भी 2 हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दो, एक डबल बॉन्ड लगा दो, तो तब भी क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, पर उनके अंदर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहेंगे। तो क्या पॉइंट बना हमारा कि चाहे चेन कार्बन कंपाउंड हो, चाहे स्ट्रक्चराइज ब्रांच कार्बन कंपाउंड हो, या हमारा रिंग कार्बन कंपाउंड हो, जिन्हें हम साइक्लिक कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं, वो तीनों ही सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।